नरेश मीणा पर प्रमोद जैन भैया की भविष्यवाणी। अब अंता उपचुनाव में कौन किस पर भारी। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो है अंता विधानसभा उपचुनाव। यहाँ मुकाबला सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सीधा टक्कर वाला बन गया है, क्योंकि मैदान में है प्रमोद जैन भैया और नरेश मीणा। दोनों के बीच बयानबाजी भी तेज है और भविष्यवाणियां भी। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि भैया ने नरेश मीणा को लेकर जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं, एक राजनीतिक भविष्यवाणी है। दरअसल प्रमोद जैन भैया ने साफ शब्दों में कहा, मैं नरेश मीणा को कोई चुनौती नहीं मानता। यानी सीधे शब्दों में नरेश मीणा भैया के लिए कंपटीशन में है ही नहीं। भैया ने कहा कि नरेश मीणा तो बस बीजेपी का टूल है। अब सोचिए, एक सीनियर नेता जो खुद कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक है, वो किसी प्रत्याशी को टूल क्यों कहेंगे। इस बयान का बैकग्राउंड भी बड़ा दिलचस्प है। कुछ समय पहले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा था कि उनियारा उपचुनाव में नरेश मीणा को बीजेपी ने निर्दलीय के रूप में उतारा था ताकि कांग्रेस के वोट कटवाए जा सके। अब इस बयान को प्रमोद जैन भैया ने याद दिलाया और कहा, अंता में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। यानी उनके मुताबिक नरेश मीणा को बीजेपी ने यहाँ भी सिर्फ एक टूल के तौर पर मैदान में उतारा है ताकि वोट बढ़ जाए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। अब ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक रणनीति की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि अगर याद करें उनियारा चुनाव में नरेश मीणा को वोट तो मिले, लेकिन नतीजा क्या रहा, वो चुनाव हार गए और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। भैया कह रहे हैं कि अंत में भी वही होगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे वाकई कोई छिपा हुआ खेल चल रहा है। देखिए, राजनीति में कोई भी बयान यूं नहीं दिया जाता। प्रमोद जैन भैया अनुभवी नेता है, 3 बार विधायक कर चुके हैं और अंता में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा युवा है, आक्रामक है और लगातार सोशल मीडिया व ग्राउंड दोनों पर सक्रिय है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर नरेश मीणा सिर्फ टूल है तो बीजेपी खुलकर उनके साथ क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर किरोड़ीलाल मीणा जैसे वरिष्ठ नेता ने वो बयान क्यों दिया था। तो कहानी 2 चेहरों की नहीं बल्कि एक सवाल की है, क्या नरेश मीणा इस बार वाकई खुद के दम पर मैदान में उतर रहे हैं या अंता उपचुनाव भी उनियारा की तरह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या प्रमोद जैन भैया की भविष्यवाणी सही साबित होगी या नरेश मीणा सबको चौंकाने वाले हैं। अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं राजस्थान की हर बड़ी राजनीतिक अपडेट बिना रंग सिर्फ सच्चाई के संग, तो जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ।